आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं काफी अच्छी और फेमस एनिमे सीरीज जो आपको काफी पसंद आने वाली है, तो इसे देखना मिस ना करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 3 साल पहले के टाइम को दिखाने से, जहां पर हम कई सारे लोगों को देखते हैं जिन्हें हंटर्स कहा जाता है और वो काफी बड़ी बड़ी चींटियों के साथ फाइट कर रहे होते हैं। मगर वो सभी हंटर्स मिलकर भी उन चींटियों को हरा नहीं पाते हैं क्योंकि वो उनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और फिर जल्दी ही चींटियां सभी को एक एक करके खत्म करने लगती है। और इस दौरान एक हंटर सोच रहा होता है कि वो कभी भी इन चींटियों को नहीं हरा सकते हैं, और ऊपर से वो काफी ज्यादा जख्मी भी हो गया था। पर तभी एक हंटर आता है जो उसे हील करने लगता है, जिसके कारण उसके सारे जख्म काफी जल्दी हील भी हो जाते हैं। पर तभी कुछ चींटियां उसके ऊपर भी अटैक कर देती हैं, लेकिन टाइम रहते उनसे लड़ने के लिए 2 और न्यू हंटर वहां पर आ जाते हैं। तो वहीं उन लोगों को देखकर सभी बातें करने लगते हैं कि वो तो एस रैंक के हंटर्स हैं, अब हम शायद बच सकते हैं। और इसके बाद वो दोनों मिलकर उन सभी लाल चींटियों को काफी आसानी से मार देते हैं। अब इसकी खुशी वे लोग मना पाते उससे पहले ही वहाँ पर सफेद कलर की एक बड़ी सी चींटी आ जाती है। उसे देखकर दोनों एस रैंक के हंटर उससे फाइट करने लगते हैं और वो दोनों मिलकर आसानी से उस बड़ी चींटी को भी मार देते हैं। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है, वहाँ पर बहुत सारी सफेद चींटियां आने लगती है और उन्हें देखकर वो दोनों हंटर उनसे भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे वहाँ पर काफी सारे धमाके होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लाल बालों वाला एक चश्मिश हंटर दिखाया जाता है, जो उन हंटर्स को देखकर कह रहा होता है कि वो सही टाइम पर उस जगह पर पहुंच ही गए। तभी उस हंटर के सामने भी काफी सारी लाल और सफेद चींटियां आ रही होती हैं, जिन्हें देखकर वो फायर मैजिक का यूज करता है। उसके अटैक से सारी लाल चींटियां तो जल जाती है, पर उस अटैक से सफेद चींटियों को कुछ नहीं होता है। तो ये देखकर वो हंटर अपने सभी साथियों को उन चींटियों पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। इसके बाद हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और बताया जाता है कि 10 साल पहले हमारे वर्ल्ड में एक पोर्टल कनेक्ट हुआ था, जिसमें से कई सारे मॉन्स्टर और मैजिकल बीस्ट आने लगे। उन मॉन्स्टर्स पर इंसानों के किसी भी वेपन का कोई भी असर नहीं होता था। हाँ, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को स्पेशल पावर भी मिली जो उन मॉन्स्टर्स से फाइट करने के काबिल थे, और उन्हीं स्पेशल एबिलिटी वाले लोगों को हंटर्स कहा जाता है। उनके पावर के बेस पर हंटर्स की रैंक डिसाइड होती है। सबसे ऊपर आती है एस रैंक, फिर ए रैंक, फिर बी, फिर सी, फिर डी और सबसे नीचे आती है ई रैंक। साथ ही में हमें ये भी बताया जाता है कि अगर एक इंसान की एबिलिटी अवेक हो जाती है तो चाहे फिर वो जिस भी रैंक पर हो, वो हमेशा उसी रैंक पर रहेगा। चाहे वो कितनी भी हार्ड ट्रेनिंग कर ले, पर वो अपनी रैंक नहीं बढ़ा सकता। तभी सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में आता है और हम एक बन रही बिल्डिंग देखते हैं। वहाँ पर एक पोर्टल खुला हुआ होता है और काफी सारे हंटर्स वहाँ पहुँच चुके थे। वहाँ पर किम नाम के एक हंटर के पास पार्क नाम का एक हंटर आता है जो उसे पहले से जानता था। आगे किम पार्क से पूछता है कि तुमने तो काम करना छोड़ दिया था, अब यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर पार्क बताता है कि मेरी वाइफ ना प्रेग्नेंट हो चुकी है, इसलिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। जिस पर किम कहता है कि ये तो काफी बढ़िया बात है, अगर उन्होंने इस मिशन को सही से पूरा कर लिया तो उन्हें काफी पैसे मिलेंगे। तभी वहाँ पर एक लड़का संग आता है जो कि हमारी कहानी का हीरो भी है। संग को देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और उससे बात करने लगते हैं। ये देखकर पार्क किम से पूछता है कि क्या वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर है, जो सभी लोग उससे देखते ही उससे बात करने लगे हैं। तो किम बताता है कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर नहीं, वो सबसे वीक हंटर है। वो तो ई रैंक जो सबसे नीचे आती है उसके मिशन में भी घायल हो जाता है, और पिछले ई रैंक के डंजन में तो इतना घायल हो गया था कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। तो फिर सब लोग उससे इतनी खुशी से बात क्यों कर रहे हैं, उसका इतना आओ भगत क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि उसके आने से सभी को ये पता चल गया है कि ये मिशन ना बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। तभी संग के पास एक लड़की आती है जिसका नाम जूही होता है। वो संग से पूछती है कि उसे इतनी ज्यादा चोट कैसे लगी, जिस पर संग उसे बताता है कि वो एक ई रैंक के डंजन में गया था, वहीं उसे ये सभी चोटें लगी हैं। जिस पर जूही पूछती है कि क्या उसकी टीम में कोई भी हीलर नहीं था, तो संग बताता है कि वो मिशन ही इतना आसान था कि सभी लोगों को लगा कि हीलर की जरूरत ही नहीं होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि होंग नाम का एक आदमी उनकी टीम को लीड करने का कहता है
और वो सभी से पूछता है कि अगर किसी को उससे कोई दिक्कत है तो वो अभी क्लियर कर ले, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए होंग उनका लीडर बन जाता है, क्योंकि होंग ना उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर है। जिसके बाद सभी लोग उस पोर्टल में चले जाते हैं और वहाँ पर खड़ा संग अपने छोटे चाकू को देखकर सोचता है कि उसका वेपन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो कोई स्ट्रॉन्ग वेपन खरीद सके। पर फिर वो भी बिना डरे उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। तभी सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है और हम प्रेसिडेंट गो को देखते हैं। ये जो पूरी हंटर एसोसिएशन है ना, इसके प्रेसिडेंट है। उनसे एक आदमी पूछ रहा होता है कि उनकी गवर्नमेंट के साथ मीटिंग कैसी रही, जिस पर प्रेसिडेंट गो बताते हैं कि वो लोग तो हमेशा से यही कहते आ रहे हैं कि हमें इन डंजन को ब्रेक नहीं होने देना है और साथ ही में जो भी चीजें डंजन से मिलती है वो उन्हें देते रहना है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर डंजन ब्रेक के बारे में बता दूं कि किसी पोर्टल के खुलने के 7 दिन में उसके अंदर के सभी मॉन्स्टर्स को नहीं हराया गया तो उस डंजन के सभी मॉन्स्टर्स बाहर आ जाएंगे और सभी इंसानों पर अटैक कर देंगे। इसके बाद आगे प्रेसिडेंट गो कहते हैं कि अब इस काम में कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि उसी से उन्हें पैसे मिलते हैं। वो लोग किसी मॉन्स्टर को जब मारते हैं तो उसके अंदर से क्रिस्टल निकलता है, जिसे बेचकर उन्हें पैसे मिलते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संग ने एक मॉन्स्टर को मारकर उसका क्रिस्टल निकाल लिया होता है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश भी हो रहा होता है। लेकिन तभी एक दूसरा मॉन्स्टर संग के ऊपर अटैक कर देता है। संग उससे बचने के लिए अपना चाकू आगे करता है, लेकिन क्योंकि वो चाकू काफी कमजोर था, इसलिए संग का चाकू वहीं पर चटक जाता है। लेकिन फिर भी संग हार नहीं मानता है, वो बेयर हैंड से उससे फाइट करने लगता है। पर तभी वो मॉन्स्टर संग के पेट में स्वॉर्ड घुसा देता है, जिससे संग काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और फिर वो मॉन्स्टर संग को खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी टाइम रहते वहाँ पर पार्क आ जाता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। फिर पार्क जूही से कहता है कि तुम संग को हील करो, मैं दूसरे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ सभी हंटर्स भी मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। तो वहीं अगले सीन में हम प्रेसिडेंट गो को देखते हैं, जो अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है कि जो क्रिस्टल्स हमें हाई रैंक मैजिक बीस्ट से मिलते हैं, उनका इस्तेमाल करके वो वेपन बनाते हैं, जिससे हंटर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। तो वहीं दूसरी तरफ सभी हंटर्स मिलकर उस डंजन के सभी मॉन्स्टर्स को मार चुके थे। तो वहीं पर जूही संग से पूछ रही होती है कि तुम क्या सच में हंटर ही बनना चाहते हो, क्योंकि वो अब की बार भी काफी ज्यादा घायल हो चुका था। तो घायल पड़ा हुआ संग सभी हंटर्स को मॉन्स्टर्स में से मैजिक क्रिस्टल को निकालते हुए देख रहा था। वो सोचता है कि वो इस मिशन से भी सिर्फ एक छोटा सा ही क्रिस्टल हासिल कर पाया। तभी वहाँ पर हंटर्स को एक दूसरी गुफा दिखती है, जिस पर एक आदमी कहता है कि ये डबल डंजन हो सकती है, और मुझे लगता है कि इसीलिए यहाँ के बॉस को हराने के बाद भी ये डंजन क्लोज नहीं हुआ है। आगे किम भी कहता है कि उन्हें आगे चलकर और भी कई सारे मॉन्स्टर मिल सकते हैं, जिससे उन्हें कई सारे क्रिस्टल भी मिल जाएंगे। पर यहाँ पर होंग कहता है कि उन्हें पहले इसकी इन्फॉर्मेशन ऑफिस में देनी चाहिए। पर कुछ लोग कहते हैं अरे क्या बात कर रहे हो तुम, और वो अंदर जाने का कहते हैं, क्योंकि उन सभी को पैसे की काफी ज्यादा जरूरत है, और अगर वो अभी चले गए तो उन्हें वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, और जो उन्हें अभी मिला है वो भी बहुत कम है। अब सभी की बातें सुनने के बाद होंग अंदर जाने और ना जाने के बीच वोटिंग करने का कहता है, और वोटिंग होने के बाद पता चलता है कि दोनों तरफ के पक्ष इक्वल हो चुके हैं, सिर्फ संघ का ही एक वोट बचा हुआ है। यानी कि संघ के वोट से ही डिसाइड होगा कि वो लोग अंदर जाएंगे या फिर नहीं। तभी संग सोचता है कि कुछ साल पहले उसके फादर गायब हो गए थे और उसकी वजह से घर की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई है। उसकी माँ भी काफी बीमार है, जिसकी वजह से उसे उनका इलाज भी कराना है, और साथ ही संग को अपनी बहन की कॉलेज की फीस भी भरनी है, और इसी वजह से उसे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है। और फिर इसीलिए ये सब सोचकर, चाहे वो जख्मी था, संग अंदर जाने के लिए हाँ कर देता है। यहाँ से सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है और हम उस जगह को देखते हैं जहाँ हंटर के लिए ज्वाइन कराया जा रहा था। आगे एक आदमी उस जगह के हेड को बताता है कि सब काफी सही तरीके से चल रहा है, जिस पर वो हेड कहता है कि हाँ चल तो रहा है, लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उन्हें छा जैसा टैलेंट नहीं मिलेगा। इसके बाद अब छा की एंट्री दिखाएंगे, ठीक है। तो दो लोग बाइक पर एक लेडी का पर्स चुरा कर भाग रहे थे, पर तभी उनके सामने छा आ जाती है और एकदम स्टाइल से उन दोनों को पकड़ लेती है। छा को देखकर वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लगने लगती है, क्योंकि छा काफी ज्यादा फेमस थी। पर इतने लोगों को आता देख छा तुरंत वहाँ से भाग निकलती है। तो वहीं दूसरी तरफ डंजन में उन लोगों को एक काफी बड़ा डोर दिखता है। इतने बड़े डोर को देखकर सभी लोग कहते हैं
कि इतना बड़ा गेट तो किसी बॉस का ही हो सकता है। पर होंग कहता है कि अब इतना आगे आने के बाद वो लोग खाली हाथ वापस नहीं जाने वाले हैं। इसके बाद सभी लोग उस गेट के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कोई भी मैजिकल बीस्ट नहीं दिख रहा था। और तभी होंग को एक मैजिक सर्कल दिखता है। साथ ही में उन लोगों को वहाँ पर एक मूर्ति पर कुछ रूल्स दिखते हैं। होंग उन रूल्स को पढ़ता है और उनमें पहला रूल ईश्वर की पूजा करना, दूसरा रूल ईश्वर की तारीफ करना और तीसरा रूल ईश्वर पर विश्वास रखना था। और जो भी इन रूल्स को नहीं मानेगा उन्हें मार दिया जाएगा। और तभी जूही संग से कहती है कि अभी ना उसने उस बड़ी वाली मूर्ति की आंख हिलती हुई देखी है। संग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, उसे इतना डरना नहीं चाहिए। लेकिन तभी जिस गेट से वो अंदर आए थे वो धड़ाम से बंद हो जाता है, जिसे देखकर एक आदमी गेट से बाहर जाने की कोशिश करता है। मैंने पहले ही कहा था हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। पर तभी उस गेट का गार्ड, जो कि बड़ी सी मूर्ति थी, वो उस आदमी को बीच से काट देती है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग डर जाते हैं और होंग कहता है कि अगर वो मूर्ति हिल सकती है तो बाकी की मूर्ति भी जरूर हिल सकती है। तभी संग उस बड़ी वाली मूर्ति की तरफ देखता है और वो मूर्ति भी संग की तरफ देखती है। ये देखकर तो संग को काफी ज्यादा डर लगने लग जाता है। सभी लोगों को यहाँ पर यह एहसास होने लगता है कि शायद अब वो लोग मरने वाले हैं। लेकिन संग यहाँ पर याद करता है कि इससे पहले भी वो काफी ज्यादा मुश्किल हालातों में पड़ चुका है, पर किसी न किसी तरीके से वो बच ही गया था और ये काम उसे करना ही पड़ता है क्योंकि उसे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है। वो यहाँ पर यह भी सोचता है कि हाँ, मैं जरूर ई रैंक पर हूँ, बहुत कमजोर हूँ, लेकिन मैं चीजों को लेकर काफी अवेयर हो चुका हूँ। और तभी संग को कुछ महसूस होता है और संग सभी को झुकने के लिए कहता है, क्योंकि वो मूर्ति सभी लोगों पर एक काफी स्ट्रॉन्ग फायर अटैक करती है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग वहाँ पर घायल हो जाते हैं। अभी इन सारे हंटर्स का क्या होने वाला है यह तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है।